इस वक्त आपको सीधे छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि वहां पर वितरित की गई है। सीमेंट के लिए मिल रहे डिस्काउंट कूपन के साथ श्रीफल और पूजन सामग्री भेंट की जा रही है। इसके बाद मंच पर आमंत्रित हैं रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थी। हितग्राही आमंत्रित हैं धमतरी से श्री फूलचंद जी, गरियाबंद से श्री राम सिंह, धमतरी से ही श्रीमती वर्षा कुंजाम, गरियाबंद से श्री अतुल कुमार नागेश और गरियाबंद से ही सुश्री परना नागेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र, रूरल मिशन ट्रेनिंग विवरण के साथ टूल किट प्रदान किया जा रहा है। एक उल्लास का क्षण, मकान का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पश्चात अब मंच पर आमंत्रित है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राही, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आवास और खुशियों की चाबी प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री मोनिता साहू, श्री विधान चक्रवर्ती, श्री कुमार यादव, सुश्री सीमा रायकवार और श्री मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी विधानसभा में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कार्यकर्ताओं समेत स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। वहीं सफाई करते हुए जिन दुकानदारों के आसपास गंदगी फैली दिखाई दी, उनको विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गंदगी न फैलाने की नसीहत भी दी है। इस मौके पर पूरे कोटद्वार वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि स्वच्छता के प्रति पहले हमें खुद जागरूक होना चाहिए, फिर आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम खुद जागरूक हों, हमारे साथ जितने बच्चे चल रहे हैं, आंगनबाड़ी के लोग चल रहे हैं, पर्यावरण मित्र चल रहे हैं, वो जागरूक हो, साथ ही साथ जनता भी जागरूक हो। और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि कोटद्वार को हम स्वच्छ और साफ कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सोच दी है, जो संस्कार दिए हैं, उस पर हम चलने का पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस भी है और मैं कोटद्वार वासियों की ओर से खूब सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा सिद्धबली से प्रार्थना करती हूँ कि वे दीर्घायु रहें और जिस तरह से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, उससे पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड के धामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ उनका कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, हम आर्थिकी में और मजबूत होंगे और देश की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और सहयोग हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उनके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जहां इन दिनों सरकार की स्थिरता को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म है, तो वहीं सरकार गिराने और 500 करोड़ के मामले पर पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि धामी सरकार को कोई खतरा नहीं है।
सभी विधायक सरकार के प्रति निष्ठावान हैं। लोग इस तरह की बातें सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है पहले वो साबित करके तो दिखाए, खाली सुर्खियों में रहने के लिए। और आप सब लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा उसका चरण है। तो ऐसे कि हम लोग ना परवाह करते हैं, ना प्रदेश, ना विधायक और ना सरकार। और हम तो कहते हैं कि वो साबित करके दिखाए, अगर उसके अंदर दम है या कोई है तो पहले साबित करके दिखाए। क्योंकि हमारे हर विधायक, हमारी सरकार पूरी 5 साल चलेगी, आगे भी चलेगी। 17 में भी हम आए, 22 में भी हम आए और हम 27 में भी पुनः जीत के आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार अच्छा विकास कार्यों का उद्घाटन करने भगवानपुर के ग्राम ढील माजरा पहुंची क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। जिसके बाद विधायक ममता राकेश ने गांव की इंटरलॉक सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि गांव में पानी की टंकी लगाए जाने के दौरान सड़क में पाइपलाइन डाली गई थी, जिससे सड़क टूट गई, लेकिन अब तक ठेकेदार ने उस सड़क को सही नहीं कराया, जिस पर विधायक ने डीएम से बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। काम है कहना, हमें बेकार की बातों में नहीं पड़ना है। हमारा उद्देश्य है सर्व समाज में विकास कार्य करना। इसी श्रृंखला में आज ग्राम धीरमजरा में 1.5 किलोमीटर के लगभग सड़क का हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से स्वीकृत कराई और उसी का आज फीता काट करके हमारे द्वारा शिलान्यास किया गया है। और निश्चित रूप से सभी लोग बहुत खुश हैं। काफ़ी दिनों से सड़क की समस्या चली आ रही थी। विशेष रूप से पिछले वर्ष 2023 में अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र की काफ़ी सड़कें टूट गई थी और कुछ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकियों के काम कराए जा रहे हैं उनकी वजह से आज तक भी सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। सड़कों की मरम्मत विभाग के द्वारा नहीं कराई गई है, जिसको लेकर के ग्रामवासियों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। आज भी मुझे कई ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे यहाँ भी ना तो टंकी प्रॉपर चल रही है, कहीं लीकेज है, कहीं गंदा पानी आ रहा है और न सड़कों की मरम्मत पूरी तरह से कराई गई है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और आज उसी के क्रम में धीरमजरा में सड़क का शिलान्यास किया गया है। ग्रामीणों की जो शिकायत है उसके बारे में भी हमारे जिलाधिकारी महोदय से सीडीओ मैडम से बात हुई। विकास को लेकर बहुत सक्रिय हैं। गांव वालों की शिकायत आई थी कि भाई इस सड़क पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। मैंने विधायक जी से फ़ोन पर बात की, मैंने इन्हें प्रस्ताव दिया। इन्होंने 2 महीने के अंदर मेरी सड़क बनवाने का कार्य कर दिया। आज मैडम ने इसका फित्ता भी काट दिया। ये हमारी मैडम ऐसी है, अगर आधी रात को भी फ़ोन करते हैं मैडम गांव में खड़ी हुई मिलती है। मेरा कोई भी काम हुआ मैडम 24 घंटे तैयार रही है। जी के परिवार का एक पुराना इतिहास है। माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय से लेकर के और आज तक विकास की जो गंगा, जो बयार बही गई है इस क्षेत्र में, उसका कोई ना तो मिसाल है ना कोई तोड़ है। दूसरी बात, ग्रामीणों की जो शिकायतें थी उनके निवारण की शुरुआत आज हो चुकी है। हमारी माननीय विधायक श्रीमती ममता राकेश जी ने आज करीब 1.5-2 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन कर दिया। और इसी तरह से इस गांव और इस क्षेत्र में और ख़ास करके घाट क्षेत्र में, पूरे घाट क्षेत्र में आपने जिस तरीके से अब तेज़ी पकड़ी है काम में, उस तेज़ी को देखते हुए ये एक मिसाल कायम करेंगे और इस क्षेत्र में विकास का वो एक मॉडल बनकर रख के आएगा जो आने वाले समय में किसी विधायक ने नहीं किया होगा। इसे देना चाहता हूं कि अगर मनुष्य अपनी निष्ठा, ईमानदारी और बिल्कुल सही तरीके से अपने काम को लेकर चले तो कभी भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं विधायक जी हमारे प्रधान जी और हम तीनों मिलकर के, और इसी तरह से हर गांव में आपकी एक पूरी टीम है। हर प्रधान आपसे मिलकर चलता है, हर एक जिला पंचायत आपसे मिलकर चलता है। आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहा है, तो उस आशीर्वाद को हम, उसकी गरिमा को रखते हुए हमारे भी हाथ में जितना होगा हम उतना करेंगे। विधायक जी से हाथ जोड़कर काम भी मांगेंगे। विधायक जी हमें मना भी नहीं करते और कभी मना। सीएम धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के अंदर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं सीएम के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन के अंदर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा और सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम तक राज्य में 250 से ज्यादा सड़कें बंद थी। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है।
अब जो अभी IMD द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी, बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। और इस वक्त आपको सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और 2 दिवसीय दौरे पर वो वाराणसी में हैं। मंगलवार को काल भैरव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन कर सीएम ने काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया है और देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। तो विश्वकर्मा जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वाराणसी में, उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर वाराणसी में जो कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। तो आपको बता दें कि इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया है। काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की है योगी आदित्यनाथ ने। इस समय विश्वकर्मा दिवस पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मौजूद हैं। तो वाराणसी के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन को बीजेपी धूमधाम से मना रही है। इसी मौके पर सीएम योगी ने भी वाराणसी दौरे के दौरान दशाश्वमेध घाट के चितरंजन पार्क तक सफाई अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही स्वच्छता वॉलंटियर्स को भी अलग अलग वार्ड पर सफाई के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखनऊ में सफाई अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू लिए सफाई करते हुए आप देख सकते हैं। साथ ही सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही साथ उनकी दीर्घायु की भी कामना की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर जिले के प्रभारी और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम रामगढ़ ताल में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रामगढ़ ताल किनारे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर उनके साथ महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त के साथ भारी संख्या में स्वच्छता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और वृक्षारोपण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा, स्वच्छता सेवा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस के रूप में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। और आदरणीय मोदी जी की एक तपस्या है, एक तप। कम आयु में ही एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिताजी का सहयोग करते थे, स्वयं चाय बेचते थे और बचपन में ही संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य शुरू करते। फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में, और ऐसे ऐसे स्थानों का उनको प्रभार था, इनकी जिम्मेदारी थी। फिर भी वहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक
उन्होंने एक एक जिले का भ्रमण कर पार्टी को मजबूत कर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है, साथ ही ब्लड डोनेट का भी कार्यक्रम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान सहारनपुर पहुंचे बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में भाजपा मना रही है और आज अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री जी के सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सर्वप्रथम तो मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार कार्यक्रम रखे हैं। उसी में आज स्वच्छता अभियान और यहाँ मैं अस्पताल में आया हूँ। यहाँ अपने इस हॉस्पिटल में भर्ती सभी पेशेंटों से मिले, उनसे प्रार्थना की कि वो भी स्वस्थ रहें, ईश्वर उन पर अपना आशीर्वाद रखे। और माननीय मोदी जी के लिए सब लोगों ने दुआएं की हैं। वो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष ये स्वच्छता का अभियान, एक वृक्ष लगाया, एक वृक्ष माँ के नाम, साथ ही इस अभियान को गति देते हुए रक्तदान का कार्यक्रम 17 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमूल्य जानों को बचाने के लिए, जिनका कोई दुर्घटना में या एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी के घर में कोई डोनेट करने वाला नहीं है, उसको आवश्यकता होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर ब्लड डोनेट करके इतना ब्लड बैंक में इकट्ठा करते हैं कि किसी की जान ना जा पाए। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन उधर विपक्ष जो है लगातार जो है तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है। मठाधीश और जो है माफिया को लेकर जो है एक बयान दिया गया अखिलेश यादव को, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? विपक्ष को मैं इतना कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दें। वो इन चीज़ों में भी राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष की बात क्या करनी है? वो पूरे देश को गुमराह करने के लिए जब ये कह सकते हैं कि संविधान खतरे में है, कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो वो उनकी बुद्धि को दर्शाता है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। आपने आरक्षण की बात की है, लगातार वो कह रहे हैं कि पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, भाजपा जो लगातार जो है पुलिस के साथ अत्याचार कर रही है, जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो आम जनमानस के लिए काम करती हैं। केवल अपराधी के डर में मन में डर हो सकता है पुलिस से, सरकार से, आम जनमानस के मन में कहीं डर नहीं है। ये विपक्ष का एक षड्यंत्र है और उसमें वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। तो ये जो है सत्येंद्र सिसोदिया जिन्होंने बताया कि जो है वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, सेवा पखवाड़े के रूप में जो है वो जन्मदिन मना रहे हैं और जो विपक्ष लगातार षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन अपने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कैमरा पर्सन अब सहयोग के साथ मैं योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज़, सहारनपुर। उधर लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में विधायक निवास ओसीआर बिल्डिंग में एक युवक का सीढ़ियों के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, एसीपी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। थाना हुसैनगंज क्षेत्र में यहाँ पर प्रेमाइसिस के अंदर एक बॉडी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस, पीआरबी आदि यहाँ पर पहुँच करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, कुछ ज़ाहिरा चोटें दिखाई दे रही हैं। किसी भी घटना होने से हम लोग अभी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसमें बॉडी की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, जैसी कोई और सूचना प्राप्त होती है।
झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में बने झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने देर रात हंगामा और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका विरोध प्रदर्शन वार्डन के खिलाफ था। लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन हमारी किसी भी काम को नहीं करती है। अगर किसी लड़की की रात में तबीयत खराब हो गई या बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई जाती। हाल ही में एक लड़की को ऑटो से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहीं वाटर कूलर को सही करने की बात कहें तो उसे भी वार्डन इग्नोर कर देती है। बिजली न आने की शिकायत करने पर लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है और डांटा जाता है। इन सब समस्याओं से परेशान होकर रात में लड़कियों ने कुलपति के बंगले के सामने प्रदर्शन किया और हॉस्टल वार्डन को बदलने की मांग उठाई है। और उन्होंने बताया कि कुछ जो लड़कियां हैं वो बीसी आवास की तरफ जा रही हैं और हंगामा कर रही हैं। तो मैं तुरंत अपने घर से जो है यहाँ पे आया और मैंने बच्चियों से बात करने की कोशिश करी। तो उनका कुछ पुराने इशू भी हैं, कुछ नए इशू भी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस का समय पे नहीं आना, जैसे बिजली व्यवस्था भी 3 दिन जो झांसी में तूफान रहा उसकी वजह से ख़राब रही है। तो उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और उन सारी व्यवस्थाओं के बीच उनका जो एक मेजर इशू है वो ये है कि जो उनकी वार्डन हैं वो उनसे उनकी कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है और कुछ वार्डन ने कोई सख्त कदम लिए हैं तो वो उसका विरोध कर रही हैं। हमारी मांग ये है कि वो वार्डन मैम हमारी जो है वो रिजाइन कर दें और हमारा मैस चेंज कर दिया जाए और हमारे वाटर कूलर, हमारी वॉशरूम की सफाई और हमारा मैस का खाना सब कुछ सही हो जाए और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। क्योंकि हमने रात को वार्डन मैम को फोन किया, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई। वो रात को 2 बजे 11 बजे ये देखने आ जाती है बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात कर रहा है, लेकिन जब बीमार होता है तब नहीं आती है। कहती है कि मैटर मैम को फोन करो, हमें क्यों फोन किया। अंचला पांडे। अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। बीसी सर बाहर है और शायद वो ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट पे 6 गार्ड खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कि बीसी सर निकल रहे हैं। अब वो ट्रेन से आ रहे हैं। ये सब हमें बहाने